अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 सेल साइकिल के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीज़न। जैसे कि हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था, सेल डिवीज़न एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है और न्यू सेल यानी डॉटर सेल बना देता है। तो बेसिकली सेल डिवीज़न की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 माइटोसिस, नंबर 2 मियोसिस। देखिए बेटे, जो माइटोसिस और मियोसिस है ये दोनों डिवीज़न की टाइप्स हैं और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, ऐसे सेल्स में जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद हो। ये कभी भी बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते। अब हमारी बॉडी के इस डिवीज़न की बेस पर 2 तरह के सेल्स हैं। एक सेल्स को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। सोमा का लफ्जी मतलब होता है बॉडी। अगर बेटे हम ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी के वो सेल्स जो हमारी बॉडी बनाने में इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। एंड सोमैटिक सेल्स अंडरगोज माइटोसिस, इनमें माइटोसिस होती है। इसके बरक्स जो मियोसिस है, मियोसिस हमारी बॉडी के स्पेशलाइज्ड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं जर्म लाइन सेल्स, उनमें होती है। और जर्म लाइन सेल्स का काम होता है गैमेट्स बनाना। तो ये बेटे हमारी सेल डिवीजन की 2 टाइप्स थी। एक बार ज़रा दोबारा सुन लें कि सेल डिवीजन इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, mitosis and meiosis. Both these divisions occur in plants and animals. Mitosis occur in somatic cells which make body of an organism, while germline cells undergo meiosis. They make our gametes. Gametes बेटे हम उन सेल्स को कहते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। आप बेटे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे माइटोसिस को। लेट करें आपके पास ये एक सेल पड़ा हुआ है। ये एक ह्यूमन सेल है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद 46 होती है। अगर ये सेल कुछ इस तरह से डिवाइड हो कि इसके नतीजे में जो 2 न्यू सेल्स बने जिन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं, उनमें क्रोमोसोम की तादाद एग्जैक्टली उतनी हो जितनी के पेरेंट सेल में थी, दिस इज कॉल्ड माइटोसिस। यही बेटे इसकी डेफिनेशन है कि माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इन सच अ मैनर दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स रिमेन सेम एज वर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। दिस इज कॉल्ड माइटोसिस। अब बेटे अगर हम देखें तो माइटोसिस को आगे फर्दर 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस, नंबर 2 साइटोकाइनेसिस। ये दोनों डेफिनेशन बेटे इनके नाम से जाहिर हो रही है। कैरियो स्टैंड फॉर न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, while cytokinesis, cyto refers to cytoplasm और काइनेसिस मीन डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस क्या हुआ? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर आगे 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। अब हम पहली फेज को डिटेल में स्टडी करते हैं।
दैट इज नोन एज प्रोफेज। इसको बेटे समझने के लिए साथ साथ डायग्राम पे जरूर फोकस करें, आपको समझने में आसानी होगी। ये बेटे एक सेल है जो इंटरफेस के अंदर पड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि जब सेल इंटरफेज में हो, नॉन डिवाइडिंग फेज में हो, तो क्रोमोसोम हमें नज़र नहीं आते, बल्कि जेनेटिक मटेरियल एक लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में पड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटन। ये इसके इर्द गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर यहाँ पे एक डार्क स्पॉट बना हुआ होता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही दो स्ट्रक्चर पड़े होते हैं राइट एंगल टू ईच अदर, दीज आर नोन एज सेंट्रियोल्स। देखिए बेटे, जैसे ही प्रोफेज का आगाज होता है, पहले स्टेप में सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं, यानी यहां पर जो पहला इवेंट हो रहा है वो है सेंट्रियोल डुप्लीकेट। इस तरह से बेटे जब सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो 4 सेंट्रियोल्स बनते हैं और ये सेंट्रियोल अपोजिट साइड्स पर जाना शुरू कर देते हैं। कैसे? ये देखिए, अब ये प्रोफेज का आगाज़ हो चुका है, तो प्रोफेज में आप देखते हैं कि जो सेंट्रियोल हैं 2 इस साइड पे आ जाते हैं, 2 इस साइड पे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये पहला स्टेप था, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। इस तरह से 4 सेंट्रियोल बने। आम हालात में 2 होते हैं, एक पेयर इस तरफ आ जाता है, एक पेयर अपोजिट साइड पे चले जाता है। अगले मरहले में अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्मली क्रोमोसोम इंटरफेज में विजिबल नहीं होता, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटन। प्रोफेज की बिगिनिंग के साथ ही जो क्रोमेटन है, ये क्रोमेटन शॉर्ट होता है, थिक होता है और कॉइल होता है बाय अ प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। और इस प्रोसेस के नतीजे में ये जो क्रोमेटन लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में पड़ा था, ये अब एक रेगुलर फॉर्म ऑब्टेन करना शुरू कर देता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो सेंट्रियोल्स का एक पेयर एक साइड पे और दूसरा पेयर दूसरी साइड पे चला जाता है, इनके दरमियान में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और ये जितने भी स्पिंडल फाइबर्स बने हैं, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल्स। अब इस दौरान बेटे जब स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, क्रोमोसोम क्रोमेटन की कंडेंसेशन से बन चुका है, तो इसके साथ ही न्यूक्लियर इनवेलप टूटना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर इनवेलप और न्यूक्लियोलस दोनों।
डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब बेटे ये कि ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप आपको यूँ पीसीज की फॉर्म में नज़र आती है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये अपोजिट पोल्स ऑफ सेल पर पहुंच जाते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम की सेंट्रोमेयर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेटा एक बार अब हम प्रोफेज को ज़रा समअप कर लें, फिर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज प्रोफेज कहलाता है। सबसे पहला काम इसमें बेटे ये होता है कि सेंट्रियोल जो आम हालात में 2 होते हैं ये डुप्लीकेट होते हैं, जिससे टोटल 4 सेंट्रियोल बनते हैं, 2 अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। सेकेंड, आम हालात में इंटरफेस के अंदर क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, बल्कि क्रोमोसोम फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में पड़े होते हैं। इसे हम कहते हैं क्रोमेटन। जैसे ही प्रोफेज का आगाज़ होता है क्रोमेटन शॉर्ट होते हैं, थिक और कॉइलिंग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड गिव राइज टू क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये सेंट्रियोल्स के दरमियान में बनना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियस टूट जाती है और स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। गुड बाय।